जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, पर्युषण पर्व का आज तीसरा सूर्योदय उदित हो चुका है। 2 दिन के संदेश आपने सुने। आज का भी सूर्योदय एक नया संदेश लेकर के आया है। यह पर्व हमारे आत्मशुद्धि का पर्व, विचार शुद्धि का पर्व, व्यवहार शुद्धि का पर्व, स्वनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण का यह हमारा पर्व चल रहा है। पर्व की आराधनाएं तो बहुत उत्साह और उमंग के साथ चल रही है, परंतु थोड़ा सा स्वचिंतन करें, स्वयं का चिंतन करें। अनादिकाल के संस्कार, पर का चिंतन करने के संस्कार, परंतु ये पर्व जो आते हैं, ये पर्वाधिराज पर्व हमारा स्वचिंतन के लिए हमें समय देता है। उस समय में हमने स्व का चिंतन किया या नहीं किया, यह थोड़ा सोचना है, चिंतन करना है। एक बहन को गर्म पानी पीने के पचखान थे। पर्युषण का प्रथम दिवस, प्रवचन में देर हो गई, घर पर पहुंची। सुबह जल्दी निकली थी, इसलिए गर्म पानी बना करके ठारो न थे लोग पानी, हाँ हाँ, गरम गरम नहीं पियो, हाँ, तो ठार करके पीते। तो पानी बनाना भूल गई थी, स्थानक से गई, गर्म पानी उबाला और सोच रही इसको मैं ठारू, ठंडा होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि 8 दिन तक फैन का उपयोग नहीं करना उसने सौगन लिए थे। गैस पर पानी है, पानी उबल रहा है, ठंडा कब होगा, पीऊंगी कब, मुझे वापस स्नानक में जाना है। तो उसने क्या किया, फ्रिज खोला, 2-4 बर्फ के टुकड़े, कोई टक टक करो, आ? पूरी घटना तो सुनो। आ? गैस पर पानी है, पानी उबल रहा है और सोचा कि 2-4 टुकड़े डाल दो, पानी फटाक से ठंडा हो जाएगा। बहने सोच के बोलना, पानी ठंडा होगा? क्यों नहीं होगा, बर्फ डाल दिया ना। राइट, बहुत ध्यान से सुनती अपने मतलब की बात। गैस नीचे से चल रहा है, पानी उबल रहा है, बर्फ के टुकड़े 4 नहीं 14 भी डाल दिए तो पानी ठंडा होने वाला है नहीं होगा। प्रार्थना कर ली, प्रवचन सुन लिया, दया कर ली, पौषध कर लिए, बेला कर लिया, मिच्छा में दुकड़म दे दिया, परंतु गैस बंद नहीं किया। तो ये बर्फ के डलिया जो आपने डाली है, बर्फ के टुकड़े जो आपने डाले हैं, वे कामयाब सफल होंगे नहीं होंगे। समझ गया ये इशारा, फक्त इतना संदेश। तो सबसे पहले जो गैस चल रहा है ना, उस गैस को बंद कर दीजिए। और एक गैस, तुम्हारे घर के गैस बंद करने की बात नहीं चल रही मैं, वो बंद करो तो दी बेस्ट। संगपति संग घनो मजबूत आठे सगो मिल जाइला। आइए, अपने स्वयं के गैस बंद करना। कौन से गैस बंद करना है, प्रतिदिन का एक संदेश आपके सामने हमारा यह पर्व लेकर के आ रहा है। पहले दिन का प्रवचन का विषय था, आओ अपने घर। प्रयत्न कीजिए, एक साथ में छूटना नहीं है। दूसरे दिन का विषय ध्वनि, घर में हमारी बोलने की वो ध्वनि, पहले हम उस कोलाहल से बचे, हमारे ध्वनि को बदल देवे। ध्वनि के बिना कोई भी नहीं रहेगा, परंतु हमारी ध्वनि मधुर हो, जो किसी को एक सुकून दे दे, एक आनंद दे दे, एक प्रसन्नता में अभिवृद्धि कर दे, ऐसी हमारी ध्वनि हो। ध्वनि के ऊपर कल हमने सुना। आज का विषय चरण किसके पूजनीय है। सगारो एकच उत्तर आईला, किसके पूजनीय है चरण। अगर आपको पूछूं तो आप, क्योंकि मुझे मालूम है बड़गांव शहर में यूनिटी बहुत अच्छी है, और एक ही उत्तर देंगे कि मारा साहब गुरुदेवरा चरण, कोई बोलेंगे तीर्थंकर के चरण, और अभी मारा साहब विराजमान है, तो आप क्या बोलोगे, मारा साहब के चरण पूजनीय है। थोड़ा सा चिंतन करें,
मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आपके चरण पूजनीय नहीं है? आपके चरण पूजनीय नहीं है क्या? भाई लोग बोलेंगे मेरे को, बहनें नहीं बोलेंगे। अभी बोलो ना, घरे तो कितना बोलो, बारे नीचे उतरे बच्चे कितना बोलता रहे, ऊपर आवाज आवे. मानेस वाटे अजून आपला भाई लोग नीचेच आहे, गयाच कोणी. हमको भी आनंद होता है. घरे गया तो वेस मोबाइल और वास टीवी ने वेस परिवार निदान आठे भले 4 दोस्त साथे बात करे, पण आठे बैठेला टिकेला जिको घना चोखो है. आपके चरण पूजनीय नहीं है क्या? आइए सुनिए, चरण किसके पूजनीय है? राम और सीता आपकी भाषा में गार्डन में बैठे हुए थे. वनवास का सिलसिला चल रहा था. दोनों बैठे हुए थे, एक वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए, और सीता के राम दोनों ऐसे पैर, आप भी बैठते हैं ना बहुत बार ऐसे पैर करके. संत के सामने कभी ऐसे पैर करके मत बैठना. ऐसे पैर करके बैठे और सहज रूप से जो है राम ने पूछ लिया, सीते चरण किसके सुंदर हैं? क्या पूछा? चरण किसके सुंदर है? ये सब पूछे तो कहीं क्या बोला? स्वतःच क्यों रही? सगळ्याने आदत स्वतःच बढ़ाया मारण रे, दूसरा ने चोखो क्यों रही? आदतच नहीं ना. और ये आदत करने के लिए परवाए है कि कभी तो दूसरे के गुणों को देखो, दूसरे के अच्छाई का सम्मान करना सिखाने के लिए परवाए है. तो सीता माई ने कह दिया, स्वामी चरण तो मेरे सुंदर है. देखिए, चरण की बात चल रही है. पूजनीय और चरण दोनों चीजें है. ये नहीं पूछा किसका मस्तिष्क पूजनीय है. बॉडी में हमारे जितने स्पेयर पार्ट, हमारे हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है, आंखें, कान है, पेट है, पूरी बॉडी है. हमारे बॉडी के स्पेयर पार्ट के लिए पूजा मात्र किसकी की जाती है? चरणों की जाती है. अरे यहाँ पर कितने सुंदर, कितने रिसर्च होते, पर कभी मस्तिष्क की पूजा की? आपके किसके मस्तिष्क की पूजा की है घर वालों ने? थोड़ा भी अगर गलत निर्णय ले लिया ना, माथो ठिकाने होतो कहीं, तब माथो आवे. परंतु पूजा करनी होती तब चरण की पूजा की जाती है. और देखिए, हमारी बहनें भी गीत गाती ना, संत महात्मा पधारते कुमकुमरा पगलिया. कई कई गाँव थे, बोला ना थोड़ा सा, कुमकुमरा पगलिया मारा सा पधारिया. बच्चे का जन्म होता है तो आप बोलते पुत्रा पग पालने, बहुरा पग पगच के, चेहरों नहीं केवे, संपत्ति नहीं केवे, कुछ भी नहीं कहते. पग शब्द ही, चरण शब्द ही आया है. तो चरण को इतना महत्व क्यों दिया गया है? और आज का विषय भी वही है कि चरण किसके पूजने. और सीते ने कह दिया, स्वामी चरण तो मेरे सुंदर है, क्योंकि मेरे पैर बहुत गोरे हैं, कोमल है, गुलाबी गुलाबी. आप तो श्याम वर्ण के आपके पैर है. काला शब्द नहीं वापरा, ध्यान रखना, शब्द वापरा. ते कही मैं कितनी स्मार्ट थे, कितना काला है, तरी भी मैं थाने पसंद करियो. अरे कर लिया, अबे क्यों बोलो? करने के पहले. तो ये जो हमारी आदत है ना, इस आदत को बदलिए आप. जो हम टोका टोकी करते हैं, इससे रिलेशन खराब हो जाते हैं. तो श्याम वर्ण के प्रभु, परंतु राम कह रहे भले ही श्याम वर्ण के रहे, तो परंतु चरण तो मेरे ही सुंदर है. दोनों में क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? मैंने यो वाटे तो, क्योंकि वाद विवाद करनी सवय है ना, मैं आठी भी नहीं छुट्टी बोलन में. बंधुओं, वाद विवाद नहीं था, एक संवाद था. राम और सीता में कभी भी वाद विवाद नहीं हुआ है. एक संवाद था, एक प्रेम का संवाद था. राम कह रहे मेरे चरण सुंदर, और सीता माई कह रही मेरे चरण सुंदर. और तब तक कौन पहुंच गए? सामने से देखा लखन, लक्ष्मण जी आ रहे हैं. और राम ने सोचा चलो आज इसको ही जज बना दे. होता है ना, तुम दोनों का झगड़ा होता है, मानते नहीं है, तब आप थर्ड पर्सन को जज बना देते हो. ध्यान रखना, थर्ड पर्सन को भी जज बनाओ, मना ही नहीं है, परंतु उसके पास निरपेक्ष निस्वार्थ भाव हो न, तो उसको बना दिया. उसके बाद भी अगर उसके पास अगर बुद्धि है, प्रज्ञा है, उसको ही जज बनाना. हर एक को जज बना मत बनाना, नहीं तो तुम्हारे घर के टुकड़े टुकड़े और तुम्हारे संबंधों को बिखर के रख देगा.
तो इधर जो है लक्ष्मण पहुंच गए और राम ने कहा मुस्कुराते, लखन आज तो तुझे ही निर्णय देना है। अरे तुम दोनों के बीच में मेरा क्या भैया? तो बोले नहीं नहीं, बोलो लखन, पैर सुंदर किसके हैं? तुम्हारे भाभी के पैर सुंदर है या मेरे पैर सुंदर है? कितना बड़ो प्रश्न था ना। हाँ? थानाजी साहब ने कहीं कठिन नहीं, पटकन एक जना पक्ष ले लो दे, परंतु वह लक्ष्मण थे। आइए लक्ष्मण बन जाइए। लक्ष्मण ने जो है सोचा कि ये बहुत कठिन दुरूह कार्य मेरे भाई ने, मेरे प्रभु ने आज मेरे ऊपर सौंपा है। एक हाथ में सीता माई का चरण लिया है और एक हाथ में भाई का रायम का जो चरण लिया, दोनों को देखा है और मुस्कुराते हुए कहा, भैया सीता माई के चरण सुंदर हैं। क्या कहा? देखो कितनी हंसी सीता माई में की। सीता माई के चरण सुंदर है और सीता माई उछलती, देखा ना स्वामीनाथ, मैंने कहा था ना मेरे ही चरण सुंदर है। तब लक्ष्मण ने कहा, माई रुक जाओ, बात अधूरी पूरी नहीं हुई है, बात अधूरी है, पूर्ण नहीं हुई है। शांत हो गई और कहा, सीता माई आपके चरण इसके लिए सुंदर है क्योंकि प्रभु राम के चरणों का आप अनुगमन करती हो। क्या कहा? प्रभु राम के चरणों का आप अनुगमन करती हो, इसलिए आपके चरण सुंदर है। राम उछल गए, देखा ना सीते, मैंने बोला था ना मेरे ही पैर सुंदर है, मेरे ही चरण सुंदर है। लख ने कहा, भैया उछलो मत, बात अधूरी है, बात अधूरी है। राम देखने लगे, भैया बात कैसे अधूरी? भैया राम, प्रभु राम आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। ध्यान में आएगी बात। प्रभु राम आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है, और जिसका आचरण सुंदर होता है उसके चरण पूजनीय होते हैं। कितनी सुंदर ये हमारे पूज्यवर का हमेशा का चिंतन था कि जिसका चरित्र सुंदर होता है, जिसका आचरण सुंदर होता है, उन्हीं के चरणों की पूजा होती है, वही चरण जो है पूजनीय माना जाता है। वंदन तो हर चरण का हो सकता है, परंतु हर चरण की पूजा नहीं हो सकती है। और चरण के पहले थोड़ा सा चिंतन कर लो, चरित्र कैसे? हमारे चरणों की पूजा जो है, क्या हमारे अपने परिवार वाले करते हैं? चरणों की पूजा के लिए आवश्यकता नहीं है तुम्हारा धनवान होना, तुम्हारा कुबेरपति होना आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा हैंडसम होना आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बलवान होना आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हारा चरित्र निष्ठ होना आवश्यक है। बंधुओं, अपने भी चरण पूजनीय बने, ये प्रयास शुरू कर दो। चरणों की पूजा करते वक्त न किसी व्यक्ति को देखा जाता है, न उसके जाति को देखा जाता है, न उसके रूप को देखा जाता है, न उसको बल को देखा जाता है। देखा जाता है तो मात्र चरित्र को देखा जाता है, और जिसका चरित्र सुंदर होता है तो उसके चरणों की पूजा करने के लिए स्वर्ग से इंद्र भी पहुंच जाते हैं। एक सत्य बनी हुई घटना मैं आपके सामने रखूंगी, दरियापुरी संप्रदाय की घटना। जैसे हमारा गोंडल संप्रदाय होता है, श्रमण संघ होता है, बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, उसमें एक दरियापुरी संप्रदाय, उनके 90 पाठ पर नानचंद्र, ज्ञानचंद्र जी वो नहीं, नानालाल जी महाराज वाले नहीं, ये नानचंद्र जी जो गुजराती संत थे, दरियापुरी संत के 90 पाठ पर एक शहर में जो है चतुर्मास था, सॉरी शेषकाल में विराजमान थे, और वहां पर एक दिन एक घर पर गोचरी के लिए पधारे। बहुत बड़ा बंगलो था, और बंगलो का जो एक पार्ट जो था ना, केलू लगाने का काम, केलू समझते हैं ना, ऊपर कौल 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 लगाने का, एक सामान्य मजदूर फटे हाल वस्त्र थे, कौल लगा रहा था। अब नानचंद्र जी महाराज साहब उस बंगले में गोचरी के लिए पधारे, वो ऊपर काम कर रहा है और नीचे बहुत सारे पदार्थ बहराने के लिए सेठानी ने रखे हुए हैं। सत्य बनी घटना, कोई कपोल कल्पित नहीं। चरण की बात चल रही कि हमारे
चरण पूजनीय कैसे बनते हैं, किसके आधार पर बनते हैं, चरित्र किस प्रकार से हो, किस प्रकार की कौन सी चीजें हमारे जीवन में हो तो हमारे चरण पूजनीय बन जाते हैं। तो ऊपर से वो मजदूर देख रहा है, ढेर सारी चीजें हैं। नानचंद्र जी महाराज साहब पात्र रखा और बेन सेठानी बोल रही महाराज ये लो ये लो ये लो। संत को खप नहीं है, बोलते ना खप नहीं भाई खप नहीं है। ऊपर से उस मजदूर ने देखा, कौल लगाने वाले मजदूर ने, क्यों हो ये तो इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी ये सेठानी उसको बोल रही ये लो कितने अच्छे अच्छे पदार्थ है, बादाम का हलवा है, काजू की कतली, ये है वो है, न जाने कितने भारी भारी पदार्थ, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ है, और मैं इतने दिन भर धूप में काम करता हूँ, नसीब में मात्र सूखी रोटी है। देखा उसने, उस छिद्र से देखा नीचे का दृश्य। संत पात्र लेकर के पहुंच गए। संत के पीछे पीछे मजदूर भी पहुंच गया और कहा महाराज दिन भर का भूखा हूं, थोड़ी सी मिठाई दे दो। कभी आया कि मांगने? महाराज साहब देवे देवे कि नहीं? भाया ने पूछा, था नहीं, हाँ देते क्या नहीं? चलता है क्या उनको देने को? अबे बोलो चलता है क्या? तो फिर क्यों देते, क्यों मांगते हो? मांगते क्यों? चलता नहीं तो तुमने मांगा ना। आपको अगर मालूम है कि चलता नहीं है तो मांगना ही नहीं चाहिए, और मांग लिया दे दिया है तो उनका नाम फेमस नहीं करना चाहिए कि मैंने वे महाराज साहब है ना रोज पात्रा को प्रसाद, इतना गर्वसु के एकदम। बंधुओं, साधु की भी समाचारी सुनो, समझो, और सबसे पहले तुम्हारी समाचारी, पर्यूषण के पश्चात तुम्हारी समाचारी रखने की भावना है। तो आइए पहले इस चीज को समझ ले। पहुंचा और संत ने कह दिया भैया हमारे पात्र की प्रसादी ऐसे नहीं मिलती है, पहले चोटी बाद में रोटी, दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब वो कल्लू कोई जैन समाज का तो था नहीं, अन्य समाज का था, नॉन जैन था। अब उसको तो क्या था, मिठाई मिले इससे मतलब था। उसने कहा ठीक है, बोले तुझे ऐसे व्हाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे, मुंडन करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, चप्पल नहीं, ये नहीं, सब कंडीशन मान्य है। आपको मान्य है क्या? मैं भी दे दूं ना मिठाई, मान्य है? अरे एक सामायिक ड्रेस पहन रखी तो कितनी सूचना देनी पड़े, मनोहार करनी पड़े। बंधुओं आइए, बिस्मिल्लाह को बोला। तो देखिए हाँ बंधुओं, संतों के आज्ञा के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ होता है। कभी आज्ञा का उल्लंघन करने की कोशिश मत करना। थोड़ा सा विषय छोड़ करके बोलूंगी। पूज्यवर ने 2002 में अचानक याद आ गई, यूनिफॉर्म की बात कही तो 2002 में घोटी चतुर्मास था, संवत्सर का दिवस, आलोचना वगैरह सब समाप्त हो गई। स्थानक में नहीं, जैन भवन में कार्यक्रम था, क्योंकि पब्लिक ज्यादा इसलिए वहां रखा हुआ था। और करीबन करीबन वहां से पचखान वगैरह देते देते हमको निकलने में करीबन 2 बज चुके थे। और सारे संघ के पदाधिकारी ट्रस्टी जो भी थे ना सामने खड़े थे, सबको उपवास था। तो पूज्यवर ने कहा बाकी के युवकों ने आज पौषध किया, आपको भी पौषध करना है। कई क्यों पौषध करने के? आपने सामयिक का यूनिफॉर्म पहना, बहुत अच्छा है। आप पौषध सोचेंगे आगे वाले चौमासे में पौषध कर लेना, इसमें शुरुआत हो जाए तो अच्छी बात है। तो क्या पौषध करना था, थोड़ा आपकी तरह उन्होंने भी आनाकानी की कि मारा सब नहीं के भाव भाई 2-2.5 तो बस दी घर ने यहाँ पर शामरा पात सब परिक्रमणा ने उन्होंने पौषध कर लेना। देखिए संत की आज्ञा के पीछे क्या रहस्य छिपा होता है, तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं संत महात्मा, ये आपकी अल्प बुद्धि नहीं समझती है। और मार्शल ने कहा कि नहीं आज पौषध करना है। सभी ने जो है पौषध कर लिया। मैं नाम भी कहूंगी, प्रकाश भाऊ पिच्चा, नौसुख भाऊ पिच्चा, किशन लाल जी पिच्चा, केडी सब पिच्चा, बहुत सारे मेंबर थे। सभी ने जो है 4 प्रहरी पौषध किया बंधुओं। और सुबह जैसे प्रार्थना हुई, पौषध पालने लगे हैं, और सूचना मिली कि बैंक रात को चोरी हो गई। बैंक में, उस बैंक में अपने सारे ट्रस्टी अच्छे पोस्ट पर थे, मैनेजर थे, कोई अलग अलग पोस्ट पर थे, सारे उससे जुड़े हुए थे। अगर ये घर पर होते तो शायद जेल में भी जाना पड़ सकता था। किसने रक्षा की?
हम्म? पौषध ने और आज्ञा ने तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा की। ऐसे राज छिपे हुए होते हैं। एक बार आज्ञा का पालन करना तो इस चातुर्मास में सीख लो, आनंद आ जाएगा और एक स्मृति बनेगी। हमारे जीवन की धर्म आराधना प्रवर्तनी जी महाराज साहब के चातुर्मास से प्रारंभ हुई है। तो चलो, अपनी बात चल रही थी कि वो पहुंच गया और उसने सारी शर्तें जो है स्वीकार कर ली है कि मुझे हर शर्त स्वीकार है, परंतु मुझे खाने के लिए मिठाई चाहिए। देवाने चाहिए कि नहीं देवाने चाहिए दीक्षा? हा या ना? फक्त इतकंच बोला, पटापट बोला ना, 9:45 बज गई है. हा? नहीं ना? अविनाश भाऊ भी नहीं कह रहा है, नहीं देना चाहिए आपकी दृष्टि से। परंतु बंधुओं, जो दीर्घ संयमी संत होते हैं, शब्द ध्यान में रखना, दीर्घ संयमी, जिनके पास अनुभव होते हैं, जिनके भीतर की साधना तगड़ी होती है, वो सामने वाले पर्सन को अपने चर्म चक्षु से देखते नहीं है। और नानचंद्र महाराज साहब सामान्य नहीं थे, उन्होंने देख लिया ये भद्री के ये सरल है, चाहे आज वो मिठाई खाने, इसको कोई वैराग्य नहीं है, परंतु इसका भविष्य सुंदर हो सकता है। दीक्षा दे दी है। ऐसे कोई दीक्षा दे देते हैं ना, बिना एडर थे लोग कितो वो फेमस कर दियो, संत ने भी और दीक्षित ने भी दीक्षा दे दी है। और उसको एक पात्र सौंप दिया कि जा, तुझे पहले हलवाइयों की दुकान होती थी और बड़े श्रद्धावान होते थे, वो भी भावना बांटते थे, और कह दिया जा कंदोई की दुकान है, तुझे जो मिठाई लगती है। उसको तो मजा आ गया, अरे क्या बोले, वहां सूखी रोटी के लिए मुझे दिन भर गर्मी में काम करना पड़ता था, अब तो मुझे क्या है, रेडीमेड मिलता, ना कोई पैसा लगता है ना कोई टक्का लगता है, फिर भी तुमको वैराग्य नहीं आता है। रोज मिठाई लाना खाना क्रम चल गया। शेषकाल का समय पूरा हुआ, वहां से विहार हुआ। छोटे छोटे देहातों में विहार हो रहा है, हर जगह कोई मिठाई नहीं मिलती, कहीं तो घी घना, कहीं तो मुट्ठी चना कठे वे भी मना। ये संत का जीवन है। अब छोटे छोटे देहा से कभी बाजरे की घाट आती है, तो कभी मक्की की घाट आती है, कभी वो बाजरे की रोटी कड़ी मिलती है। और वह जिसका नाम रखा था कल्लू जी महाराज, क्योंकि कौल लगाने का काम करते थे, कल्लू जी महाराज नाम रखा था। और कल्लू जी महाराज ने आकर के गुरु से कहा, गुरुदेव ये तो मुझे घर पे भी मिलता था, बाजरे की घाटन ये तो मुझे भी मिलती थी, मैंने इसके लिए दीक्षा नहीं ली है, मुझे तो बस मिठाई चाहिए। गुरु ने कहा, समझाया, सहलाया, शिष्य थोड़ा सा और सब्र कर लो, फिर अपन एक बड़े सिटी में पहुंचेंगे तो वहां पर पुनः तुम्हें जो मिठाइयां मिलेगी, पुनः तुम अपना जो इच्छा है, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, परंतु अभी कुछ दिन चला लो। हो गए थोड़े दिनों के पश्चात एक बड़ी सिटी में पहुंचे, जाता है, मिठाई लाते हैं और खाते हैं। और वहां पर भी शेषकाल रुकना था, श्रावक श्राविकाएं वहां पर पहुंची और गुरु के नानचंद जी महाराज साहब ने उत्तराध्ययन सूत्र का विवेचन करना प्रारंभ किया। एक एक अर्थ, एक एक अध्ययन का विवेचन हो रहा है। श्रावक श्राविकाएं बैठी है और कल्लू जी महाराज भी जो है मिठाई खा करके एक कोने में आकर के बैठे, सामने बैठ चुके हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का पाप श्रमण नाम का अध्ययन का विवेचन चल रहा है। जो प्रतिदिन विगय का सेवन करता है वह पाप श्रमण होता है। आएगा अपने उत्तराध्ययन सूत्र में, इसका विवेचन आएगा। और बस जहां पर उस विवेचन को सुनना, और देखिए जिसको जैनत्व के कोई संस्कार नहीं थे, मात्र मिठाई खाने के लिए वैराग्य भी नहीं था, मात्र मिठाई खाने के लिए जिसने दीक्षा ली थी, और उन्होंने इतना ही सुना, जो प्रतिदिन दूध दही घी तेल मिष्ठान्न का सेवन करता है वो पाप श्रमण होता है, वो श्रमण नहीं होता है। और एक भीतर में भूकंप आ गया, भीतर में भूकंप आ गया। ओहो, मैंने वस्त्र तो पहन लिए, मैंने मुंडन कर लिया, मैंने परिवार को छोड़ दिया, गांव को छोड़ा, परंतु मेरी आसक्ति नहीं छूटी। ओह, मैं पाप श्रमण हूं, मैं श्रमण नहीं हूं। बस अपने आसन से उठे,
गुरु के समक्ष जाकर के खड़े हो गए। ये सत्य बनी हुई कुछ करीबन 100 वर्ष या 150 वर्ष पूर्व की घटना है। जाकर के गुरु के सामने खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, भगवान पचका दो सब विगय का जावजू के लिए त्याग। कितने विगय का त्याग? आज जीवन के लिए त्याग, सब विगयों का त्याग है बंधुओं। और गुरु ने भी जो है देखा, यह हलुकर्मी आत्मा है, यह भद्रिक है, इसका उत्कर्ष हो सकता है, और पचखान दे दी है, जावजीव के लिए सभी विगयों का त्याग कर दिया है। तपस्या शुरू हो गई, साधना शुरू हो गई, संयम में स्थिर हो गए, भीतर की संपूर्ण सृष्टि बदल चुकी है। एक मजदूर, काम करने वाला मजदूर, जब इस शरीर की यात्रा, सांसों की यात्रा उनकी पूर्ण होती है बंधुओं, इतनी सुंदर उन्होंने संयम की साधना की है। आज थोड़ी कोई क्रिया पाल लेते हैं, कोई थोड़ी सी तपस्या कर लेते हैं, तो ऐसे हवा में उछलने लग जाते कि उनके जैसा क्रियावान और कोई नहीं। बंधुओं, क्रिया में मोक्ष नहीं है। मोक्ष हमारे कषाय कितनी कम हो गई, राग द्वेष की मात्रा कितनी कम हो गई, हमारे गैस कितने प्रकार के बंद हो गए, इस पर हमारा मोक्ष निर्धारित होता है। और कहते हैं जब उस शरीर की यात्रा पूर्ण हुई, उनके अंतिम संस्कार किए गए, और कल्लू जी महाराज को अंतिम समय में अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और कहते हैं अंतिम संस्कार जब किए गए, चिता पर उनके बॉडी को रखा गया है, चद्दर जली नहीं थी, ऐसे कैसे चद्दर साबुत थी। कौन था वो कल्लू जी महाराज? चरण किसके पूजनीय? ये मत देखो कि वह धनवान है, प्रतिष्ठावान है, होशियार है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उसके चरण पूजनीय। चरण के पहले उसका चरित्र और आचरण देखा जाता है। हमारे चरणों की पूजा, हमारे चरणों में हमारा बेटा क्यों नहीं झुकता है? हमारे परिवार के सदस्य क्यों नहीं झुकते? अरे ऐसा जीवन है क्या हमारा? हमारा आचरण किस प्रकार का है? एक श्रावक के भी जो है चरण पूजनीय बन सकते हैं, परंतु क्या श्रावक का जीवन है ऐसे? राम के चरण पूजे जाते हैं, एक श्रावक के भी चरण पूजे जाते हैं। बंधुओं, एक छोटी सी घटना, कि चाहे दुश्मन भी हो, परंतु जीवन में जब नैतिकता होती है, सदाचार होता है, प्रामाणिकता होती है, चाहे वह दुश्मन क्यों न, चाहे शत्रु क्यों न, फिर भी उसके चरण पूजनीय हो जाते हैं। कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा था, और कर्ण ने अपने तरकस में से बाण निकल, तो बाण की जगह जो एक सर्प निकल गया, और जैसे सर्प हाथ में आया, और कर्ण ने पूछ लिया, सर्पराज तुम यहां पर कैसे? तुम मेरे इस तरकश में कैसे? तब कहा कि पांडवों ने जो है खांडव वन को जो है आग लगा दी थी, और अमुक वृक्ष में मेरी माँ थी, और मेरी माँ उस आग में जल गई। मेरे भीतर में एक प्रतिशोध की ज्वाला है, मैं पांडवों को, अर्जुन को जो मैं खत्म करना चाहता हूं, तो बस वो प्रतिशोध लेने के लिए मैं तुम्हारे तरकस में छिप गया। तुम तीर न छोड़ते, तीर के स्थान पर, बात ध्यान से सुनना, तीर के स्थान पर आप मुझे छोड़ो, अर्जुन के चरणों में मुझे फेंको, मैं अर्जुन को डंक दूंगा, दंश दूंगा, और अर्जुन को खत्म कर देना चाहता हूं। मेरे माँ को जिसने जला दिया, वो प्रतिशोध मेरे भीतर में आज भी है, बस मुझे आनंद मिलेगा। क्या करना चाहिए था कर्ण ने? इस जगह अगर भाई भाई की दुश्मनी हो, और कोई ऐसी गलत सलाह दे दे कि ऐसा कर लो तो तुम्हारी जीत हो सकती है, कोर्ट में केस चलती बंदो, सगे सगे भाई जो है कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते, किसको धर्म संदेश देना, किसको उपदेश देना, बहुत बड़ा प्रश्न भी हमारे सामने होता है। वो कर्ण था, वो नैतिकता कर्ण ऐसे फेमस नहीं हुआ, और कर्ण ने कहा नहीं, मैं ऐसा अनैतिक अनीतिमय व्यवहार कभी नहीं करूंगा। युद्ध के पद्धति से होगा, और मैं अपने पद्धति से युद्ध करके जीतने का प्रयत्न करूंगा। बंधुओं, यह संदेश ये बोलते, इसको बोलते आचरण, इसको बोलते चरित्र, इसको बोलते हैं नीतिमत्ता। आज हमारी नीतिमत्ता कहां पर चली गई है?
मात्र हमने अन्य धर्म क्रियाएं कर ली और हम धर्मनिष्ठ बन गए, परंतु नहीं, थोड़े से अपने चरित्रों को टटोलो, किस प्रकार से हमारा चरित्र है। पुण्य श्रावक किसने की उसकी प्रशंसा? स्वयं तीर्थंकर परमात्मा और एक सम्राट श्रेणी को कह दे कि तुम पुनिया श्रावक के घर पर जाओ। क्या पुनिया बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहता था, बहुत संपत्ति थी, समृद्धशाली था? नहीं था, तो कुछ भी नहीं था। फिर भी तीर्थंकर परमात्मा उनकी प्रशंसा कर दे, क्या था उनमें ऐसे? पढ़िए, एक पुनिया के जीवन को सुनिए। बहुत बार आपने इतना ही सुना कि वो पुनी बनाता था, सामय करता था, वर्षित तप करता था, पत्नी एक दिन करती थी, वो ऐसा दान देता था। बंधुओं, इन सब चीजों के साथ जो है उसका चारित्र से वह समृद्ध था। अनीति का धन नहीं, अधिक लालसा नहीं, तृष्णा नहीं। एक समय का भोजन मिला, उतना पैसा कमा लिया, दुकान बोलो मंगल। आठे तथा ने पर्यूषण रवासनी वक्त मैंने सूचना नहीं दी कि तुम्हारी 11 बजे तक बंद हो। इतना तो अपने पर्व के प्रति एक आस्था रखो, इतना तो सम्मान रखो कि 11 बजे तक मैं अपने दुकान को नहीं खोलूंगा। इतनी तो श्रद्धा जताओ। ये नहीं तो कब करोगे? तो ऐसा पुण्य कि जिसके घर पर सम्राट श्रेणिक पहुंच गए थे। अरे आनंद श्रावक, हमारे आपके श्रावकों का वर्णन आता है उपासक दशक में 10 श्रावकों का वर्णन। कैसे थे श्रावक? कि तीर्थंकर परमात्मा अपने श्रीमुख से आनंद, कामदेव आदि 10 श्रावकों के जीवन के विषय में कह दे, तुम्हारे पास कुछ भी संपत्ति नहीं बंधुओं। इतनी संपत्ति किसके पास? 10,000 गाय, किसके पास 40,000, 60,000, 80,000 करोड़ की संपत्ति जिनके पास थी। 500 हल चल जाए, इतनी संपत्ति, इतनी खेती एक एक व्यक्ति के, एक एक श्रावक के पास थी। इतने समृद्धशाली, ऐसे नहीं कि चलो जिन्होंने कुछ भी नहीं है, दिन भर सामयिक आराधना करता उसका नाम, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी उन श्रावकों का वर्णन आगमों में आ गया। तीर्थंकर परमात्मा के श्रीमुख से क्या था उनके। और आनंद आदि श्रावकों के लिए एक बहुत सुंदर टाइटल आता है, मेढ़ी भूया शब्द आता है। क्या आता है? मेढ़ी भूया। मेढ़ी भूत थे, आधार स्तंभ थे। किसके आधार स्तंभ थे? किसके आधार स्तंभ थे? इतनी खेती, इतनी करोड़ों की संपत्ति, इतनी गाय, कितना दूध रखता, डेयरी माते बेचता था क्या आनंद श्रावक? मालूम है था ने? बंधुओं, दूध की डेयरिया नहीं थी उस समय। इतनी इतनी गाय और सब आम जनता को जो है दूध, दही, घी, तेल सब कुछ दिया जाता। मेरी भूत कि मेरे अपने साधर्मी को भी मैं ऊपर कैसे उठाऊं, ऐसे मेरी भूत सहयोगी थे। और जिन्होंने अपने जीवन में 12 व्रतों को स्वीकार किया था। श्रावक का जीवन जिसमें गंभीरता हो, जिसमें धैर्यता हो, जिसमें सहनशीलता हो, जिसमें सामने वाले को भी समझने की वह सही दृष्टि और सम्यक दृष्टिकोण हो। अरे अस्थिर को भी एक संत, कोई बाल मुनि अगर कोई अस्थिर हो जाए अपने संयम में, तो एक श्रावक भी जो है उनको स्थिर कर सकता है। परंतु श्रावक उस पद्धति का हो। पहले श्रावकों के पास आगमों का ज्ञान होता था और आगमों के ज्ञान के साथ साथ विनम्रता और गंभीरता होती थी। श्रावक को देखकर के संत भी जो है उनका सम्मान करते थे, उनकी सलाह को स्वीकार करते थे, क्योंकि अम्मा पियरो का पद उनके आपको दिया हुआ है। वो वात्सल्य होता था श्रावक के पास कि कहीं हम भी छद्मस्त है, आप भी छद्मस्त हो। ये नहीं कि हमने दीक्षा ले ली तो कोई गलती नहीं होती है। और गलती को बताने का राइट परमात्मा प्रभु ने कहा है कि आप भी संत की अगर कोई गलती हो जाए, आठे माइक पर आकर बोलना चाहिए ना? नहीं पचे मैसेज फॉरवर्ड। समझिए, तुम्हारे अम्मा पियर का पद लेकर के एक सामान्य नहीं, तीर्थंकर ने दिया हुआ पद है। उस पद की गरिमा को समझिए
चरण की पूजा की, एक संत भी श्रावक के सम्मान देवे, और ऐसे श्रावक की चरणों की पूजा होती आई और होती है। छोटी उम्र में दीक्षा हो गई, बाल मुनि थे, सच बनी हुई घटना पूज्य और हमेशा फरमाते थे। एक सेठ के घर पर गोचरी के लिए पधारे, देखा थाल भर करके वहां पर मोतीचूर के लड्डू थे। बहनों, ये कभी मत समझना कि दीक्षा ले ली, बंधु आपके लिए भी ऐसे नहीं कि बहने बोला तो तुमको कुछ नहीं, आप भी समझिए थोड़ा। दीक्षा ले ली तो ये नहीं है कि दीक्षा ले ली सारा टोटल उसी समय चेंज हो गया। आहिस्ते आहिस्ते साधना आगे बढ़ती है, दृढ़ता आती है। तो उम्र छोटी है, बाल मुनि है, घर पर गोचरी के लिए तुम्हारे जैसे सेठ के वहां पर पहुंचे, मोतीचूर का लड्डुओं का थाल भरा हुआ था, और बाल मुनि को इच्छा हो गई लड्डू खाने की, परंतु देखा तो सुस्ती जगह नहीं थी। होगा नीचे कोई पानी का घड़ा होगा या कोई बकेट होगी, उस पर लड्डू का थाल था। बार बार देख रहे हैं, और आज के जैसे तुम्हारे जैसे श्रावक श्राविका उस वक्त नहीं थे। मारे साहब पाछा अवसर देखो, मारे साहब वो करो, ऐसा नहीं था। बंधुओं, श्रावक के द्वार हमेशा अभंग होते हैं। कभी भी संत को, आज कितनी सिस्टम तुम्हारे यहाँ पर हर जगह हो गई है। संत का ऐसा था, कोई साथ में भी नहीं आता था, उठाए पत्र चाहे जिसके घर में जा सकते थे, और वहां पर उनको सुस्ती गोचरी मिल जाती थी। आ जाओ ने मन था नगर पर मुंडोस देखो ला मारो, नहीं तो फोन आईला मनोज भाऊ भंडारी ने, कह रे भाऊ आज सुप्रिया जी मारे सब डायरेक्ट आई गया। कहा जा रहे, कितना विवेक भूल रहे हो, कितनी व्यवस्था मांग रहे हो। तो बंधुओं पहुंच गए, देखा तो दूसरी चीजें जो थी, श्रावक जी कह रहे महाराज ये लो ये लो ये लो, जो लेना था लिया। थोड़े टाइम के पश्चात बाल मुनि वापस पात्र लेकर के पहुंचे, देखा तो लड्डू सुस्ते नहीं थे। श्रावक जी ने कहा हमारे साथ पधारो, कि कुछ नहीं श्रावक जी, लौट गए। बंधुओं, दिन भर में थाल वहीं पर पड़ा रहा, शाम को भी चक्कर लगाई, अंतराय नहीं टूटे, लड्डू के अंतराय नहीं टूटे। बाल मुनि के मन में, छोटे थे बंधुओं, छोटी उम्र में हो जाती तो होता है, गुरु उनको स्थिर करने का पूरा प्रयत्न करते। और नवदीक्षित के लिए भी हमारे आगमों में बहुत सुंदर चर्चा आ गई है। बंधुओं, शाम हो गई, प्रतिक्रमण में भी बाल मुनि को एक ही लग रहा है कि आज मेरी अंतराय नहीं टूटी। गुरु समझ नहीं पाए कि आज इसके भीतर में क्या उथल पुथल चल रही है। रात्रि का समय हुआ, प्रहर बीता, गुरु भाई सो गए, सब सो गए, गुरु भी सो गए। एक व्यक्ति जाग रहा है, कौन? बाल मुनि जाग रहे हैं। मन में वही चल रहा है, मध्य रात्रि बीत चुकी है, और आखिर कंट्रोल नहीं कर पाए, पात्र लिया और पहुंच गए श्रावक जी के घर पर। श्रावक के द्वार खुले थे, इसलिए मैंने कहा अभंग। श्रावक जी जो है पौषद में थे। किसमें? पौषद में थे। बात ध्यान से सुनना, पौषद में थे। देखा, ओ भगवान, धर्म जागरण, देखे पौषद में जागरण किया जाता है, धर्म स्वाध्याय चल रही है, और कहा पधारिए पधारिए। अगर आप वहां पर होते तो क्या सोचते, ये मैं नहीं कहूंगी, आप ही सोचना। पधारिए। और बालमुनि ने कहा श्रावक जी, क्या लड्डू सुस्ते हैं? कि हाँ गुरुदेव, लड्डू सुस्ते हैं। धुरंधर आगमों के जानकार श्रावक, और कह रहे हाँ गुरुदेव, लड्डू सुस्ते, क्योंकि वहां से निकाल करके दूसरी जगह शायद रख दिया होगा रात को। और पधारिए। बेरा दिए लड्डू, एक लड्डू, दो लड्डू, जितना खपता बेरा दिए हैं, कुछ भी नहीं। बेराने के होने के पश्चात वंदन किया है इतने बड़े श्रावक ने, और कहा भगवान, यानी कहा सुप्रिया जी, नियम जी, देखिए तुम्हारी भाषा कैसी है। संतों के लिए भी भाषा कैसे है, मारा साहब शब्द लगाना ही भूल गए आप। महासती जी शब्द किरो चमासो शिव मुनि जीरो, अरे गुगरे खाई थे वे नहीं। अरे हमारे आचार्य भगवान शब्द वापरिए, युवाचार्य भगवान शब्द वापरिए, प्रवर्तक श्री जी शब्द वापरिए। आप नाम लेते उसके आगे महाराज शब्द लगाना भी आप भूल रहे हैं। इसके लिए तो आपको सम्मान घर वाले भी नहीं देते हैं। तो कहा भगवान, नौकार सी कब आती है? उस वक्त घड़ियां नहीं थी,
उस वक्त संत के पास भी यह ज्ञान होता था कि आकाश की ओर देखते थे, तारों को देखते थे, आकाशीय खगोलीय स्थिति को देख करके तय किया जाता था कि अभी कितने बजेंगे। बहुत राइट टाइम होता था। नवकारसी का टाइम, पोरसी का टाइम, डेढ़ पोरसी का टाइम अपनी परछाई के ऊपर आधारित होता था और आकाशीय स्थितियों को देख करके कहा जाता था। और बाल मुनि ने खिड़की से बाहर झांका, देखा तो आकाश में तारे टिमटिमा रहे, यानी अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ था। सूर्योदय के पूर्व ही जो है बाल मुनि पात्र लेकर के श्रावक जी के वहां पर पहुंच चुके थे। बाल मुनि कांपने लगे हैं, भयभीत हो गए। ओहो, इतने बड़े श्रावक, ये श्रावक जी मुझे क्या कहेंगे, मेरे गुरु को क्या कहेंगे, मेरे गुरु मुझे क्या प्रायश्चित देंगे, श्रावक जी मुझे क्या उपालंब देंगे। कांपने लगे हैं। चेहरे पर ध्यान में आ गया, चेहरे से श्रावक जी ने कही की असन, महाराज दीक्षा ली तो भान भूल गया, कहीं खामना वास्ते दीक्षा ली की। ये आज के श्रावकों की स्थिति है। परंतु बंधुओं, देखिए कैसे श्रावक अम्मा पियरों का पद जिनके पास है और श्रावक जी ने वंदन करके निवेदन किया है, भगवान यही विराजिए, मेरा पौषध है। पौषध सूर्योदय होने के पश्चात मैं पौषध ठिकाने करके फिर आपके साथ आऊंगा। मैं गुरु को कहूंगा आप घबराइए मत। वहीं पर बैठा दिया है। समय है कुछ, बालमुनि को एक कक्ष में वहां पर बैठ गया। भीतर के वैराग्य से ली हुई दीक्षा कुछ समय के लिए शायद प्रलोभन या कुछ लालसा निर्माण हो गई, परंतु भीतर का वैराग्य होता है ना, वो फिसलने नहीं देता है। और बंधुओं, एक कोने में बैठ गए, आंखें मूंद करके बैठ गए, आत्मचिंतन कर रहे, स्वयं का चिंतन करे कि ओहो, मैंने भरा पूरा परिवार छोड़ा, रोता हुआ परिवार छोड़ा, सुख समृद्धि सब कुछ मैंने छोड़ी और मैं एक लड्डू में अटक गया। धिक्कार है मेरी आत्मा को, धिक्कार है मेरी आत्मा को। बाल मुनि धिक्कार रहे हैं। एक श्रावक के ही घर में है, कोई स्थानक में नहीं पहुंचे हैं। और धिक्कारते धिक्कारते पश्चाताप के अश्रु बहने लगे और कहते हैं एक श्रावक के घर में उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है। श्रावक जी को पता नहीं है। श्रावक जी ने सूर्योदय हुआ और बालमुनि को निवेदन किया कि पधारिए, अपन गुरु के पास जाते हैं। पहुंच गए। गुरुदेव भी ज्ञानी थे, विराजमान है पट्टे पर। श्रावक जी जो है लेकर के आए और कहा गुरुदेव। और जैसे ही बाल मुनि को देखा, उसके आभा मंडल को देखा, ओरा को देखा और गुरुदेव जो है पट्टे से नीचे उतरे, अपने बाल मुनि को वंदन करने लगे। श्रावक जी ने कहा गुरुदेव क्या कर रहे हो? शिष्य प्राप्त कर चुका है। गुरुदेव क्या हुआ? केवल ज्ञान, केवल दर्शन की ज्योत प्राप्त हो चुकी है। कहा कैसे गुरुदेव? तब गुरुदेव कहते कि तुम्हारे, तब गुरु ने कहा श्रावक जी, मेरा यह बाल मुनि केवल ज्ञान, केवल दर्शन की ज्योत को प्राप्त कर चुका है। मैं पूछना चाहूंगी, काश श्रावक जी उस बाल मुनि को डांट फटकार करते, तिरस्कार करते, कुछ उपालंब देते, तो क्या केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो सकता था? केवल ज्ञान, केवल दर्शन की बात तो बहुत दूर रही। शायद एक श्रावक के डांट फटकार के कारण वो बाल मुनि संयम को भी छोड़ सकता था, तुम्हारे फटकार के कारण। परंतु यहाँ पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की बात, रोशनी प्राप्त हो चुकी है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य कि श्रावक का जीवन भी ऐसा जीवन होता है कि उसके भी चरण पूजनीय हो जाते हैं। तो हमारे चरण पूजनीय बने, इसके लिए पहले अपने चरित्र को सुंदर बनाओ, अपने आचरण को सुंदर बनाओ। और आचरण सुंदर बनाने के लिए कोई मांस खमन करने की जरूरत नहीं है, कोई कठोर से कठोर साधना करने की जरूरत नहीं है। बस आचरण को सुंदर बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं।
टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल और थिंक नो इविल। बुरा बोलो मत, किसी के लिए भी बुरा सोचो मत, बुरा बोलो मत, बुरा देखो मत और बुरा सुनो मत। सुनना भी बुरा नहीं है। कोई किसी की बुराई आपके पास कर दे तो आप उसको जय जिनेन्द्र बोल करके कहना है, ये सुनने के लिए मुझे परमात्मा की ओर से, कुदरत की ओर से कान नहीं मिले। मेरी श्रवण शक्ति बहुत पुरुषार्थ के पश्चात मुझे मिली है, इसलिए मुझे बुरा सुनना नहीं है। बुरा देखो मत। कितने भोग के संस्कार है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब जाकर के संस्कारों को हम समाप्त कर सकते। ये छोटी सी साधना इतनी जल्दी हमारे उस संस्कार को समाप्त नहीं कर सकती है। तो इतना तो संकल्प कर लेना कि मैं बुरा नहीं देखूंगा। प्रारंभ कहां से करोगे? आ? अपने घर से प्रारंभ करो। सबसे पहले हम परिजन के जो छोटे छोटे अवगुण देखते हैं ना, वो दोष दृष्टि देखना बंद कर दो। युधिष्ठिर की दृष्टि को अपना लो, दुर्योधन की दृष्टि का त्याग कर दो। दुर्योधन को हर स्थान पर दुर्गुण दिखाई देता था और युधिष्ठिर को हर स्थान पर सद्गुण ही सद्गुण दिखाई देते थे। तो देखना भी सुंदर है, सुनना भी सुंदर है, बोलना भी सुंदर है, करना भी सुंदर है और सोचना भी सुंदर है। बस एक सुंदर आचरण के लिए, सुंदर चरित्र के लिए इतनी छोटी छोटी चीजें भी अगर अपने जीवन में आ जाए तो हमारे 8 दिवसीय महापर्व की जो साधना चल रही है, वह साधना हमारी ऊर्जा संपन्न बन सकती है, आनंद देने वाली वरदान स्वरूप बन सकती है। इन्हीं भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।